हेलो बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज हम लोग प्रतिशत वृद्धि और कमी पर आधारित यहाँ पर सवाल को लगाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले इस चीज को हम रिपीट कर दें ताकि आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाए। सवाल हल होगा मेहनत से नहीं तो प्यार से। तो हमें क्या करना है, सवाल को बहुत प्यार से ही यहाँ पे सॉल्व करना है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक क्वेश्चन दिया है, यदि किसी वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि कर दी जाए, ठीक है ना, तो उपभोक्ता को खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि कुल व्यय समान रहे। ठीक है ना। अब आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी सामान को हम यूज करते हैं तो उसके दाम में वृद्धि हो जाती है। तो भैया दाम में जब वृद्धि हो गई तो भाई हमारे पास से पैसा ज्यादा खपत होगा, ज्यादा लगाना होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब हम यहाँ पर वृद्धि हो रही है, क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो उपभोक्ता यानी कि जो हम यूज कर रहे हैं उस यूज करने वाले को कितना परसेंट कम कर लें ताकि जितना हमारा व्यय पहले हो रहा था उतना ही व्यय अब भी हो, यानी कि कोई भी फर्क ना पड़े। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि कुछ परसेंट हमें क्या करना होगा, अपने खपत में उसको कमी करनी होगी। ठीक है ना। तो कुछ ये सवाल ऐसे ही कह रहा है। ठीक है ना। तो इस तरह के जब सवाल आपको अगर अगर मिल जाते हैं कभी भी, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो इसका नियम क्या है? प्रतिशत यहाँ पे कमी अथवा क्या कर सकते हैं, वृद्धि आप समझ सकते हैं। प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि, यहाँ पे कमी भी हो सकता है, वृद्धि भी हो सकता है। ठीक है ना। बराबर कमी, कितना कमी हो रहा है या कितना वृद्धि हो रहा है। ठीक है ना। इस चीज का अपने दिमाग में रखना है। और इसका गुणे कितने से कर लेना है? 100 से कर लेना है। और बटे में क्या कर लेना है? बटे में आपको 100 प्लस या माइनस, यहां पे क्या करना है, अधिक अथवा कम का यूज करना है। ठीक है ना। ये चीज अपने दिमाग में रखना है। और अगर ये चीज रखते हैं तो बहुत आसानी से आपको सवाल यहाँ पर क्या होंगे, हल हो जाएंगे। ठीक है ना। अब जैसे कि आप यहाँ पे सामने देख रहे हैं, जो पहला सवाल हमारा है, पहला सवाल इसी बेस पर है। ठीक है ना। तो क्या करते हैं, इस सवाल को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यहाँ पर जगह की थोड़ी सी कमी है, तो हम क्या कर लेते हैं, इस सवाल को यहाँ पर सॉल्व करके बताने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है ना। क्या कर रहा है, किसी वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि कर दी गई। तो भैया 25% मान लेते हैं, इसका दाम पहले 100 रुपया रहा होगा, तो अब इसका दाम क्या हो गया, 100 के बजाय क्या हो गया, 125 हो गया, क्योंकि 25% वृद्धि हो गई। तो 100 पहले था तो 125 हो गया। ठीक है ना। तो ये चीज अपने दिमाग में, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, तब इस तरह के सवाल को आप लगा पाओगे, अदरवाइज नहीं लगा पाओगे। ठीक है ना। जब कमी की बात करें तो माइनस कर लो, जब वृद्धि की बात करें तो प्लस कर लो। ठीक है ना। तो कमी का मतलब माइनस, वृद्धि का मतलब प्लस। ये चीज आपको यहां पर यूज करने हैं। तो यदि किसी वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि कर दी जाए, तो भैया 25% आप क्या करोगे, वृद्धि लिखोगे 25, और यहाँ पे क्या लिख दोगे 100, और बटे में क्या लिखोगे आप, जो है अब देखिए वृद्धि किया गया है कि कमी किया गया है। भैया वृद्धि किया गया है तो अधिक ही होगा ना, तो यानी कि प्लस का यूज करना है। क्या लिखोगे, 125 लिखोगे। क्या लिखोगे, 125 लिखोगे। क्यों लिखोगे, ये रीजन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर वृद्धि का मतलब प्लस और घटने का मतलब माइनस। ठीक है ना। तो 25 एक कम 25, 25 बचे 125, 5 एक कम 5, और 5 दूना 10, तो ये आ गया कितना, 20। इससे क्या समझ में आया कि 20% का क्या होगा, क्या करना पड़ेगा, 20% का हमें कम करना पड़ेगा, तब जाकर ये पूरी तरह से क्या होगा, बैलेंस होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन हमारा राइट है। ठीक है ना। इसी तरह से आप देखिए दूसरे सवाल को ध्यान से देख पा रहे होंगे। देखिए यदि किसी वस्तु की कीमत में 40% बढ़ा दी जाए, तो उपभोक्ता को खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए ताकि कुल खर्च में कोई वृद्धि ना हो। ठीक है ना। हम एक ही टॉपिक लेकर आते हैं ताकि जो है उसमें आपको किसी तरह की कोई भी कमी ना रह जाए। आप आराम से उस सवाल को लगाएं ताकि जो है नेक्स्ट टाइम आपको किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो भाई क्या करेंगे, इस सूत्र के हिसाब से हम क्या करेंगे, 40% वृद्धि हुई है तो 40 गुणे 100, और बटा क्या लिख दोगे, 140 लिखोगे। कितना लिखोगे, 140 लिखोगे। तो भाई अब यहाँ पर इसको 0 से 0 कैंसिल कर लो, और 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, तो आपका कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, और भागा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये 7 आने का मतलब क्या हो गया, पॉइंट वाला वैल्यू जरूर आएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये भी पूरी तरह से कटा हुआ है, तो हमारा ये आराम से दिखलाई दे रहा है। फिलहाल इसको हम चेक ही कर लेते हैं। ठीक है ना। 200 में हम क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे, तो कितना हो जाएगा, 7 दूना आपका हो जाएगा 14, कितना हो गया यहाँ पर 6। ठीक है ना।
और यहाँ पे उतार लेंगे 7×8 = 56, ठीक है ना। तो आपका 28 आ गया, तो नियर अबाउट अप्रॉक्स आपका यही आएगा। तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले सवाल पे आ जाते हैं। यहाँ पर किसी वस्तु की कीमत में 20% की कमी कर दी जाए, ठीक है ना। तो इस बार क्या हुआ है, कमी हुआ है। तो हमें क्या करना है, कमी का मतलब यहाँ पे हो गया कि अब अगर यहाँ पर हम लिख देते हैं कमी, यहाँ पे कमी लिखना था या वृद्धि लिखना था, तो कमी कितना लिखेंगे भाई 20 गुणे 100 और बटा में हम क्या लिख देंगे, क्या हुआ यहाँ पर अगर कमी लिखेंगे तो यानी कि कमी का मतलब घटाना है, तो 100 में से क्या करेंगे 20 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब ये 0 से 0 देखिए कैंसिल हो गया, 2 1 कम 2 2 चौक 8 4 1 कम 4 25 चौका 100, तो कितना आ गया भाई 25%। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये सी वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा। लास्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि इस किसी वस्तु की कीमत में अब देखिए 50% की वृद्धि हो गई, तो उपभोक्ता को खर्च समान बनाए रखने के लिए खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी। ये भी सेम का सेम, सब एक ही जैसा सवाल है, अलग कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। मुझे लगता है कि एक ही तरह का कई सारा क्वेश्चन दे देने से क्या होगा कि आपका जो भी कॉन्सेप्ट आपको लग रहा होगा कि क्लियर नहीं हुआ है, तो वो कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरह से यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। इसीलिए मैं जो है एक टॉपिक का सवाल उठाकर उसमें से कई तरह के मैं प्रश्न पूछता हूं, ताकि जो है आप आसानी से उस चीज को समझ सकें, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखिए क्या करेंगे, आप जो है बढ़ रहा है तो बढ़ने का मतलब 50 और नीचे क्या हो जाएगा 150 और गुणे कितना हो जाएगा 100, ठीक है ना। तो आप इतना कर देंगे। अब क्या करेंगे भाई बताइए तो जल्दी से, यहाँ पर आप 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 5 1 5 5 3 15 और आप क्या करेंगे 100 में 3 से भाग देंगे तो 33 3 99, तो 33.33 लगभग आएगा, तो हमारा ए वाला ऑप्शन राइट होगा, ठीक है ना। चलिए और भी प्रश्न को हम इसी तरह का लेकर आए हैं। देखिए ये वाला भी आप लोग लगा पाओगे कि नहीं लगा पाओगे। यहाँ पर देखिए पहला सवाल क्या है, पहला सवाल कर रहा है यदि चीनी की कीमत में 30% की वृद्धि कर दी जाए तो किसी परिवार को अपने चीनी की खपत को कितने प्रतिशत तक घटाना चाहिए ताकि खर्च समान रहे, ठीक है ना। फिर वही सेम सवाल है, तो हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे 30 गुणे 100 और बटा में क्या लिख देंगे, वृद्धि का मतलब हो गया 130 हो गया, वृद्धि का मतलब क्या हो गया 130 हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और जो है ये कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, ठीक। 13 कम 13 13 दूना 26, 13 दूना 26 यानी कि आपका यहाँ पर 300 में भाग देंगे कितने से 13 से, 13 दूना 26 और यहाँ पर बच गया 4 13 तिया 39, तो लगभग लगभग 23.08 ये वाला हमारा ऑप्शन राइट होगा, ठीक है ना। इसी तरह से छठवां प्रश्न आप देखिए, यदि किसी वस्तु की कीमत में 60% की वृद्धि कर दी जाए तो उपभोक्ता को खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए ताकि कुल खर्च में कोई वृद्धि ना हो, ठीक है ना। सेम सवाल है 60 गुणे 100 अब बटा में क्या हो जाएगा 160, ठीक है ना। 0 से 0 कैंसिल करिए और यहाँ पर आप देखिए 2 तिया 6 और 2 8 16 और 4 दूना 8 25 चौका 100, तो 25 तिया 75 और बटा में क्या हो जाएगा 2, तो 75 2 तिया 6 2 7 37.5, तो 37.5 हमारा ये वाला ऑप्शन राइट होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए आपका 7वां 8वां 9वां 3 सवाल आप लोग इसका स्नैपशॉट ले लीजिए और इसको लगाकर आप लोग जो है बताएं कि इन तीनों का आंसर क्या होगा। और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जो है भेजें। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।